नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को घातांक एवं करणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसी 20 तारीख से, इसी 20 अक्टूबर से मैं आपके इसी चैनल पर यूट्यूब पर फ्री में आपको मैथ का कोर्स लेकर आया हूं। आप लोग उस कोर्स के साथ जुड़िए, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री होगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, अच्छे ढंग से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए अपना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगाना है। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर ले आना बहुत आसान होता है। बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि इस तरह का जब आपको दिखता है ना, यहाँ पर 2 और 2 के आगे क्या प्लस, तो ये आपका एक सूत्र के ये एक सूत्र का विस्तारित रूप है ना। आप जानते होंगे a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग, है ना, प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यही ना होता है। अगर वहीं पर आपको मैं ये कह दूं, मैं आपको ये कहूं कि a का मान कितना है, अंडर रूट, है ना, 3 है, और b का मान कितना है, अंडर रूट 2 है ना। इसका वर्ग करिए तो a की जगह पर कौन आएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग आएगा ना, और b की जगह पर क्या आएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग आएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग आएगा, ये प्लस रहेगा, और प्लस 2, a का मतलब कितना होगा, a का मतलब अंडर रूट 3 होगा, और b का मतलब कितना होगा, अंडर रूट 2 होगा, यही ना होगा। तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देता है ना, और यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं कि इनका स्क्वायर रूट हटेगा, है ना। तो ये हो जाता है 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस 2 देखिए ये बाहर है ना, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 दोनों गुणा कर लेंगे, अंडर रूट 6 रहेगा, है ना, और ये अंडर रूट 6 रहेगा। अगर मैं कह दूं इसी का वर्गमूल निकालो, इसी का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, यही आएगा। तो वही चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आपको ये केवल ध्यान में देखना है कि ये जो 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, उसके आगे जो लिखा है वो a और b का योग है। ये 3 और 2 5 हो रहा है ना, ये a और b का योग है, और ये 6 क्या है, a और b का गुणनफल है। तो बस आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा जवाब आपका ये होगा कि ये a और b का गुणनफल है और ये a और b का योग है। ये क्या है, a और b का गुणनफल है, ये a और b का योग है, और ये क्या है, a और b का गुणनफल है। बस आप ऐसी 2 संख्या चुन लो जिनको जोड़ दो तो 5 हो जाए, जिनका गुणा कर दो तो 6 हो जाए, तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा। तो कि वो संख्या क्या होगी, 3 और 2, इनको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और इन्हीं 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात हमारा उत्तर क्या रहेगा, देखिए अंडर रूट पूरे के ऊपर लगा है ना, अर्थात हमारा उत्तर ये होगा कि इसके हिसाब से हमने 3 और 2, 3 धन 2 प्राप्त कर लिया, इसी के ऊपर आप अंडर रूट दोनों के ऊपर लगा दो, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, यही चीज यहाँ पर है ना, और इसका वर्गमूल निकाला जाए तो ये वाला होगा, और वही चीज यहाँ पर था तो इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो ये आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सूत्र से नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर रूट जब भी हटता है अंदर से हटता है, ये वाला आपका सबसे बाहर है, ये वाला अंडर रूट निकाला जा सकता है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और यही 3 2 से गुणा कर लेगा, 3 दूना 6, और 6 यही 10 में जुड़ेगा हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे, उत्तर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अंदर से अंडर रूट को हटाना है। तो अंदर आपका जो अंडर रूट है वो 15 है,
है ना। और 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, यानी ये अंडर रूट से फ्री नहीं हो पाएगा। जब ये अंडर रूट से फ्री नहीं हो पाएगा तो देखिए इसके आगे क्या है, 2 है, इसका मतलब ये 8 ए और बी का योग है ना, यानी ए और बी के वर्गों का योग है। और ये क्या है, ए और बी के, ये ए और बी का गुणनफल है। तो ये ए और बी का गुणनफल है और ये क्या है, योग है। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा कर दो तो 15 और वही दो संख्या जोड़ दो तो कितना हो जाए, वही दो संख्या जोड़ दो तो कितना हो जाए, 8 हो जाए, है ना। तो ऐसी दो संख्या आप चुनोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये 5 3 15 और 5 3 8 होगा, ये 5 होगा और ये कितना होगा, 3, और ये भी 5 गुणे कितना होगा, 3। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखो आप माइनस दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है माइनस का। आपने अनुमान लगाया प्लस वाले का लेकर के, है ना, लेकिन आपको अब यहाँ पर चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि जब हम a माइनस बी पूरे का जो वर्ग होता है इसका विस्तार करते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग ही होता है, यहाँ पर प्लस ही होता है कि नहीं है ना। और इसके बाद क्या रहता है, -2ab ये होता है। और जब आप a प्लस बी पूरे का वर्ग का विस्तार करते हो तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, है ना, और माइनस की जगह पर अब ये प्लस वाला है तो +2ab होगा। तो यहाँ जो a का वर्ग और b का वर्ग का योग ही रहेगा, चाहे आपका a माइनस बी के आधार पर विस्तार किया गया हो, चाहे a प्लस बी के आधार पर विस्तार किया गया हो, है ना। अब हमको ये पता चला ये a और b का योग है और ये क्या है, a और b का गुणनफल है। लेकिन जब a और b का मान निकल गया तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगा था तो इनके बीच में माइनस लगा दिया और इनके ऊपर ऐसे अंडर रूट का निशान लगा दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, √5 माइनस √3। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसको भी लगाना बहुत सहज है। क्योंकि अंदर वाला अंडर रूट हटाने के लिए ये एक स्क्वायर संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। और जब 2 होगा तो वही 2 3 से गुणा करेगा, 2 3 6 हो जाएगा, और यही 6 3 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 2 √15 को लिखा जा सकता है, यानी इसको इन चारों में से क्या लिखा जा सकता है, यही बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अंडर रूट के बाहर 2 था, लेकिन इसमें अंडर रूट के बाहर कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये अंडर रूट 2 गया कहाँ, तो गया कहाँ, अगर ये हटेगा तो ये इसके अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा, है ना। जो ये 2 अंडर रूट के बाहर है ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो गुणा करेगा किससे, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से। लेकिन ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ये जो अंडर रूट के बाहर जो ये 2 है, जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर के जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4। अब जब ये स्क्वायर हो जाएगा तब अंदर जाकर के गुणा कर सकता है। ये स्क्वायर हो जाएगा तो हो गया 4, और 4 जाकर अंदर गुणा कर लेगा तो 15 चौक के 60, यानी अंडर रूट 60 लिखा जा सकता है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो 2 बाहर निकला था ये कैसे निकला था, जिसका जोड़ा बना रहा होगा, जो जोड़ा बन गया होगा तभी तो ये बाहर आया होगा। लेकिन जब इसको अंदर ले जाएंगे तो इसका जोड़ा लाना पड़ेगा, यानी 2 बाहर आया है तो अंदर जाएगा तो जोड़ा के साथ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 के रूप में जाएगा, यानी 4 के रूप में जाएगा, इसीलिए 4 गया है। तो 15 चौक के 60 हुआ है, और जो 60 हुआ है वही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि अंदर एक अंडर रूट है और एक बाहर है। सबसे पहले अंदर वाले अंडर रूट को हम, है ना, सॉल्व करेंगे, और अंदर वाला अंडर रूट निकाला जा सकता है। 25 का अंडर रूट निकलेगा तो हो जाएगा कितना, 5, और वही 5 3 से गुणा कर लेगा, 5 3 15, 31 से 15 घटाएंगे हो जाएगा 16,
हो जाएगा 16 और उसी 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा उत्तर कितना 4, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो यही था इनका सॉल्यूशन। कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा 20 अक्टूबर से जो बैच आ रहा है उस बैच के साथ जुड़िए और बेहतर ढंग से हम आपको मैथ सिखाएंगे और मैथ के कमज़ोर विद्यार्थी को तो ज़रूर जुड़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।